हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को कवर कराया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिछली वीडियो यानी 1.2 एक्सरसाइज की लिंक दी जाएगी, तो वहां से जाके आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए 1.3 में अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा दशमलव का प्रकार भी बताइए। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि भिन्न क्या होता है। भिन्न हर और अंश का अनुपात होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भिन्न क्या होता है? हर और अंश का अनुपात होता है। हर इज इक्वल टू एक्स माने, वाई इज इक्वल टू अंश इज इक्वल टू वाई माने। तो इस प्रकार कुछ रहेगा। भिन्न का एक क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। ठीक है, भिन्न का एक रूप रहेगा। इस प्रकार भिन्न का एक रूप रहेगा, मतलब हर और अंश का अनुपात रहेगा। यह भिन्न का रूप है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए दशमलव प्रकार। किसी भी भिन्न के दो प्रकार के दशमलव प्रकार होते हैं। पहला होता है क्या? शांत आवर्ती और एक होता है अशांत आवर्ती। क्या होता है? अशांत आवर्ती। एक होता है शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती, या आप बोल सकते हो शांत या अशांत, डायरेक्ट में बोल सकते हो शांत या अशांत। तो एक एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे कौन सा भिन्न शांत होता है और कौन सा भिन्न अशांत होता है। तो चलिए शांत के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 3/18। ठीक है, मतलब 3 का भाग 18 में देंगे तो 3 × 18 है। देखिए पहले एग्जांपल ले लीजिए और यहाँ पर दिया गया 3/20, मतलब 3 × 18। आई होप फ्रेंड्स कि आपसे भाग देते बनता होगा। 3 × 18 है, यहाँ पर बचा 2, 0 लिए 3 × 18 है। मतलब देखिए 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है, और इसमें आवृत्ति बार बार नहीं हो रही। क्या है? शांत में आवृत्ति बार बार नहीं होती। किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं होती, मतलब वह शांत होता है। ठीक है, और यहाँ पर किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही। देखो 6 की आवृत्ति बार बार होती ही जा रही। मतलब ऐसी कोई भी संख्या रहेगी जिसकी आवृत्ति बार बार होगी तो उसे अपन कहेंगे अशांत। ठीक है फ्रेंड्स, आप शांत और अशांत में फर्क कर सकते हैं इन दोनों एग्जांपल 3/18, 3/20। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको शांत और अशांत समझ में आया होगा। शांत मतलब किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार ना हो, और अशांत मतलब किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार हो, तो उसी क्या कहते हैं? अशांत, मतलब वह शांत नहीं रहेगा। अब देखिए हम तो जान गए भिन्न का मतलब, और दशमलव के प्रकार भी जान गए कि एक शांत होता है एक अशांत होता है। चलिए इतनी बेसिक चीजें जानने के बाद हम अब चलते हैं सीधा अपने बुक के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अपने को पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए फ्रेंड्स, अपने को पहला क्वेश्चन दिया गया है 36/100। हम इसका भाग लगाएंगे। देखिए किस प्रकार भाग लगाते हैं इसका। 36/100 क्या है क्वेश्चन? 36/100 मतलब 36 का भाग 100 में देंगे तो 100 शून्य शून्य, यहाँ पर आया 36, यहाँ पर लगाया दशमलव, यहाँ पर आया 0, 100 तिरका 300, यहाँ पर आया 60, यहाँ पर एक और 0 उतारे, 100 छक्का 600। तो देखिए यहाँ पर किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार नहीं हो रही,
तो इसे अपन क्या कहेंगे, शांत। क्या कहेंगे, दशमलव का प्रकार क्या रहेगा फ्रेंड्स, शांत। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन अपने को दिया गया है 1/11। अब इसका करके देखते हैं, मतलब 11 का भाग 1 में देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो 11 शून्य शून्य, यहाँ पर बचेगा 1, दशमलव उतारे, यहाँ पर आया 0, 11 शून्य शून्य, यहाँ पर आया क्या 10, 1 0 और उतारे, 99, 11 की दुनिया 9 बार पढ़ेंगे तो 99 आएगा, और 100 में से 99 जाएगा, बचेगा 1, फिर वही संख्या आ गई। फिर क्या करेंगे, 1 चुन लेंगे, 11 शून्य शून्य, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर आएगा 10, फिर एक और सुन लेंगे 11 99, फिर बचा क्या 1, ठीक है फ्रेंड्स। फिर बचा क्या 1, फिर 1 सुन लेंगे, 11 शून्य 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 हुआ, यहाँ पर बचा 10, यहाँ पर हुआ 100, फिर 99, फिर बचा क्या 1। मतलब यहाँ पर कौन, देखिए किस शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही, 90 90 90, ठीक है। इसी प्रकार बार बार आवृत्ति होती जाएगी। मतलब किसी भी संख्या की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, अशांत। क्या रहेगा, अशांत। मतलब यह कभी शांत नहीं होगा, क्या रहेगा, अशांत। तो इस भिन्न का दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार रहेगा और प्रकार रहेगा अशांत। क्या रहेगा, अशांत। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको शांत और अशांत में फर्क समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अपने को प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, तब तक के लिए हम इसे रफ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, आप यदि बोल रहा है कि 1/7 की वैल्यू अपने को दी गई है, क्या दी गई है, 1/7 की वैल्यू दी गई, कितनी दी गई है, 0.14 2857, ठीक है फ्रेंड्स। और इतनी चीजें की आवृत्ति बार बार हो रही है, ऊपर जो चिन्ह लगा है उसका मतलब बार है, ठीक है। मतलब उन शब्दों की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना अपने को प्रश्न में दिया गया है। अब बोला गया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की वैल्यू फाइंड कीजिए। अपने को दिया गया 1/7 की वैल्यू दी गई है और इन सभी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। बिना लंबा भाग दिए सीधे डायरेक्ट इसका क्या करना है, अपने को मान निकालना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम इनका मान निकाल लेते हैं, तब तक आप इतना नोट कीजिए। देखिए हम निकालना स्टार्ट करते हैं 2/7 की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2/7 इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 1/7, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्योंकि 2 एकम 2 और 2/7 हो गया। तो देखिए क्या करते हैं यार, 2 को 2 लिख दिए और 1/7 की वैल्यू लिख देंगे। 1/7 की वैल्यू है 0.142857। अब क्या करेंगे, देखिए फ्रेंड्स बड़ा ही आसान हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और वही अपना आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर वही हो जाएगा। देखिए अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे,
तो सबसे पहले मान लीजिए हम इसका दशमलव हटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6। किस प्रकार से इसका दशमलव हटाए फ्रेंड्स? दशमलव की जगह लिखे 1 और जितने उसके बाद में अंक है उतने जीरो। कितने अंक है? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आएगी, मतलब अपना दशमलव हट चुका। अब देखिए हम इन दोनों का गुणा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम करके बताते हैं, 14 28 57 इंटू 2 करते हैं। ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्या आता है, 2 सत्ते 14 की 4, हाथ से लाएगा 1, 2 पंचे 10 और 1 11 की 1, हाथ से लाएगा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17 की 7, हाथ से लाएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौके 8 और 2 एकम 2। तो इन दोनों को गुणा करने में कितना आया फ्रेंड्स? 28 57 और 14। ठीक है फ्रेंड्स, 28 57 14। आई होप कि फ्रेंड्स आपको इतनी चीजें समझ में आया होगा। यहाँ पर दिया है 6 0 2 2 4 2 6। अपना यहीं पर आंसर खत्म हो जाता है, या आप करना चाहो तो एक स्टेप और कर दीजिए। क्या करेंगे? इस दशमलव रूप में ही बदल दीजिए। देखिए क्या करेंगे कि जितने जीरो हैं उतने से पीछे से क्या लगा देंगे? दशमलव। गिनिए 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक के बाद दशमलव। तो देखिए 6 अंक के बाद दशमलव 4 1 7 5 8 2। जितने जीरो उतने अंक बाद दशमलव। ठीक है, 6 जीरो तो 6 अंक गिने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जितने जीरो दिए गए हैं उतने अंक गिनेंगे और उनके बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उतने अंक गिने और उनके बाद क्या लगा दिए? दशमलव। मतलब हमने क्या किया, इसका इसमें सीधे भाग दिया। हमने भाग देने की एक ट्रिक बताई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए एक बार हम फिर से और बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ना भी लिखे फिर भी चलेगा। देखिए 0.285714। इतना आप ना करेंगे फिर भी चलेगा। देखिए कैसे, आपको निकालनी 2/7 की वैल्यू। क्या करेंगे? 2/7 की वैल्यू निकाल रहे हैं, 2 को यहाँ पर लिखेंगे, 1/7 को इस प्रकार लिख देंगे। क्यों इस प्रकार करेंगे? क्योंकि अपने को 1/7 की वैल्यू पता है, तो 1/7 को अलग लिख देंगे। 2 का 2 लिखे, 1/7 की वैल्यू इतनी होती है तो लिख दीजिए। ठीक है, 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857। 0.142857 एक किसकी वैल्यू होगी फ्रेंड्स? 1/7 की वैल्यू। और 2 का 0.142857 में मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि गुणा कर दिए, तो इतना अपना आंसर आ जाता है। मतलब ये हुआ 2/7 की वैल्यू। इसी प्रकार हम निकालते हैं 3/7 की वैल्यू। देखिए क्या होगी, 3 को यहाँ पर कॉमन करेंगे और 1/7 लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या होगा, 3 0.142857। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 4/7 का निकालेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन आएगा, 1/7 यहाँ पर 4 लिखिएगा, 0.142857। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर यदि 5/7 की निकालें तो यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, 1/7 इज इक्वल टू 50142857। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है इनका हल निकालना। इन दोनों को गुणा कीजिए, जो गुणा करने पर है वही अपना आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार 6/7 भी का निकाल लीजिए। क्या होगा, 6 1/7 इज इक्वल टू
6 इंटू 0.142857। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको करना क्या है कि आपका ये होमवर्क है कि इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसके इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा वही आंसर होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। इसी प्रकार उसमें भी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से इसे नोट कीजिएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसे अब हम रब करते हैं फ्रेंड्स। हम ये मान के चलते हैं कि आपसे गुणा भाग जोड़ और घटाना बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हम जोड़ गुणा भाग घटाना करके नहीं बता रहे। ठीक है, आप उसको खुद करिएगा। अब देखिए अपने को प्रश्न नंबर 3 दिया गया। यह जो प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न किस प्रकार का है। अपने को प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, अपन इसे भी रफ कर देते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अपना कब का हल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि P बट्टे Q के रूप में लिखिएगा, और जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखिए अपने को पहला प्रश्न दिया गया है 0.6। अब अपने को इसको लिखना है भाई कि इसे अपन P बटे Q के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए यह जो प्रश्न है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। इसे परीक्षा में आना ही आना है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे आप इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा। अपने फेयर कॉपी में इसे नोट बना करके लिख लीजिएगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 6 की आवृत्ति बार बार हो रही है। 6 6 6 6 6 6 ऐसे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो जो बार बार आ रहा है उसे हम मान लेते x। क्या मान लेते फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम इसे मान लेते x इक्वल टू 0.6666। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि अपने को प्रश्न क्या दिया गया है 0.6। यदि हम इसका दशमलव हटाना चाहें तो किस प्रकार हटाएंगे? दशमलव की जगह 1 और जितनी संख्या उतनी 0, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ठीक है, मतलब इसके बारे में क्या है फ्रेंड्स? 10। क्या है? 10। एक बार और समझिए, यह किसके इक्वल टू 0.6 की। ठीक है, देखिएगा एक बार और समझिए। यदि समझ में नहीं आया तो हमने क्या किया 0.6 था, हम इसका दशमलव हटाना चाहे। ठीक है, इसका हम दशमलव हटा रहे हैं, तो दशमलव की जगह रखे 1 और 6 की जगह रखे क्या 0। ठीक है, मतलब ये चीजें अपनी हट चुकी, मतलब 6/10 के रूप में आ गया। मतलब ये अपनी एक भिन्न के रूप में बन गया, परिमेय संख्या के रूप में बन गया। ठीक है, तो इसके बटे में क्या है 10। 10 आया तो यहाँ पर 10 का दोनों तरफ गुणा करेंगे। यदि 100 आता नीचे तो 100 का दोनों तरफ गुणा करते, यानी 10 आया तो 10 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे।
तो यहाँ पर क्या होगा 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666 इतना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए उसके बाद होगा क्या, यहाँ पर होगा 10x और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6.6666। ठीक है, अब आगे देखिए 10x इज इक्वल टू, इसे क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चूंकि 6 में 0.66 को जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इतने चीज समझ में आया होगा कि 10 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो अपना इतना आया, और इसे हमने इस प्रकार तोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वही आएगा 6 0.6666 इस प्रकार में तोड़े। ठीक है, तो यहाँ पर 6 6 6 6। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अब क्या होगा 10x इज इक्वल टू, देखिएगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा 10x इज इक्वल टू 6 की जगह 6 लिखे प्लस, देखिएगा यह जो वैल्यू है वह किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, किसकी, x की, तो यहाँ पर x लिखे। वही चीज हम करना चाहते हैं, यहाँ पर जो मानेंगे वो चीज आ जाएगी तो अपनी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, x वाले को एक साइड कर देते हैं, मतलब इस x को इस पार ले आते हैं, यह संख्या किस में, प्लस में, तो इस पार आएगी तो माइनस में हो जाएगी, 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या होता है, हम इसे रफ कर देते हैं। यहां पर देखिएगा आगे क्या होता है, 10x में से एक x जाएगा, यहां पर क्या है, कुछ नहीं, 1 है, 10x में से एक x जाएगा तो आएगा 9x इज इक्वल टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज आपको समझ में आता है। इन दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है तो यह 9 इस प्रकार आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, किसके रूप में हो जाएगा, डिवाइड के रूप में, और ये हो जाएगी x की वैल्यू, और ये जो है p/q के फॉर्म में है, और यहाँ पर q बराबर नहीं है 0, तो यही होगा अपना आंसर, और यही जो होगा p/q के फॉर्म में आ गई। अगर इसे और छोटा करना चाहते हैं या करके लिख लीजिएगा, इसे 3 से भाग दे दें तो 3 दूनी 6 और 3 तिरकाई 9, ये भी हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर तो p/q और q बराबर नहीं है 0। इन दोनों में से आप किसी भी को आंसर लिख दीजिएगा, वही आपका सही माना जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना चीज समझ में आया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट कीजिए, हम दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे हम रख कर देते हैं। एक बार फिर से बोल रहे हैं, यदि आपने हमारी बेसिक वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लीज हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, हमारी बेसिक वाली वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे दे दी जाएगी, वहां से जाकर के आप बेसिक भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1/7 और 2/7 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम किस प्रकार ज्ञात करें, अपरिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच में
अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, वो भी कितनी अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है? अपन कितनी भी अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अपन मान लीजिए 3 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, 3। अपन जानते हैं कि किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत रूप से परिमेय संख्या होती है, अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्या बहुत सारी होती हैं दो संख्याओं के बीच में। तो यहाँ पर कोई दो संख्या दी गई है, इनके बीच में अपने को निकालना है अपरिमेय संख्या। अभी आपने पिछली वीडियो में देखा था कि परिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या किस प्रकार निकालते हैं। तो देखिए किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/7 का डिवाइड करिएगा। तो 1/7 का डिवाइड करने पे आंसर आएगा फ्रेंड्स 0/14 28 57। ठीक है, 1/7 का मान इतना आएगा, यानी 1/7 को डिवाइड किए। इसी प्रकार अपन 2/7 को डिवाइड करेंगे तो 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 0 क्या आएगी फ्रेंड्स, 0.28। इनका भाग लगा के देख लीजिएगा, 28 57 14। अभी हमने थोड़ी देर पिछले ही मतलब थोड़ी देर पहले ही इसका मान बताया 2/7 का मान 0.28 57 14। तो हम उसी एग्जाम्पल को लेकर कर रहे हैं कि 1/7 और 2/7 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या है, जिससे आपको गुणा भाग करना न पड़े। सीधे सीधे हमने अभी थोड़ी देर पहले इसका बताया है कि 1/7 का मान इतना होता है और 2/7 का मान इतना होता है। ठीक है, अभी हमने करके दिखाया है और आपको कुछ होमवर्क में मिला है, उसको भी करके जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मान क्या होगा, 28 57 14। चलिए अब इनके मध्य देख लेते हैं अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जानिए अपरिमेय संख्या होती क्या चीज है। तो हमने बताया था जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जिनका प्रसार होगा अनंत अशांतावर्ती रहेगा तो वो क्या रहेगा, अपरिमेय संख्या। देखिए इन दोनों के बीच में देखते हैं 0.14 28 57 और 0.28 57 14। इन संख्याओं के मध्य अपन देखते हैं 3 अपरिमेय संख्याएं। तो देखिए क्या क्या होंगी, बहुत सारी हो सकती है। दो संख्याओं के मध्य बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती हैं और बहुत सारी परिमेय संख्या होती है। इतनी चीजें आप गांठ बांध करके रख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब अपन कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए तो क्या होगी फ्रेंड्स, तो देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, हमने बताया कि अशांतावर्ती रहेगा। तो मान लीजिए इनके मध्य 0.150 1500 कुछ इस प्रकार रहेंगी, 15,000 इस प्रकार ऐसे बढ़ते जाएंगे। दूसरे ले लेना 0.200 2000 20,000 ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरी ले लीजिएगा 0.260। ठीक है फ्रेंड, 260 2600 26,000 ऐसे करके आवर्ती क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये रही कुछ अपरिमेय संख्या जो कि इनके मध्य में ही है। देखिए 285 है, 285 की पहली संख्या मध्य में ही है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार है 3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या बताया कि दो संख्याओं के मध्य अनंत अपरिमेय संख्या हो सकती है और अनंत परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो ठीक है, हमने अभी 3 निकाल के दिखाया। पेपर एग्जाम में अधिकतर
3 या 5 इसके अंदर ही पहुंचता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आपको 3 निकाल के दिखा दिया। इसी प्रकार और भी होंगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो हमने 3 निकाला, आपसे जितना बोला जाए आप उतना निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार एक और एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अपरिमेय संख्या की अपन पहचान करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें तो देखिए दूसरा हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। और उसमें भी अपने को चेक करना है, उसमें भी अपने को दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से निकालेंगे। अपने को दो संख्या दी गई है 5/7 और 9/11। ठीक है, अपने को दिया गया 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अपरिमेय संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिएगा हम बताते हैं इसको किस प्रकार करना है। 5/7 का डिवाइड करना है। ठीक है, किस प्रकार डिवाइड करना है इसको, 7 और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका भाग इस प्रकार करेंगे, 7 शून्य शून्य, यहाँ पर बचेगा क्या 5, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 7 सतैया 49, यहाँ पर क्या बचा 1, यहाँ पर लगाया 0, 7 एकम 7, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर लगाया 0, 7 चौके 28, यहाँ पर बचा क्या 2, यहाँ पर लगाया 0, 7 दूनी 14। आई होप कि फ्रेंड्स आपसे भाग देते बनता होगा। यहाँ पर बचा क्या 6। अब देखिए यहाँ पर लिए 0, 7 8 56। अभी किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो अभी हम करते जाएंगे। 7 8 56, यहाँ पर बचा क्या, यहाँ से करते। ठीक है फ्रेंड्स, आगे करते हैं, देखिएगा यहाँ पर बचा क्या 4, क्या बचा 4, लिए 0, 7 5 35, यहाँ पर बचा 5, लिए 0, 7 7 49, यहाँ पर बच गए 1। अब देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 7 की आवृत्ति बार बार होने लगी। ठीक है, 7 की आवृत्ति बार बार होने लगी, तो हम इसे यहीं पर रोक देंगे। तो 5/7 की वैल्यू क्या आ गई, 0.7142857। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसे हम रफ कर देते हैं। इसी प्रकार 9/11 को भाग देंगे। देखिएगा 11 का 9 में डिवाइड करेंगे, 11 शून्य शून्य, यहाँ पर बचेगा 9, दशमलव लगाए आया 0, 11 99, नहीं 11 88। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपसे भाग देते बनता होगा। यहाँ पर बचा 2, लगाए 0, 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 9, लगाए 0, 11 88, फिर बचा 2। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि फिर 8 डबल बार आ गया। ठीक है, तो अपन सीधे समझ जाएंगे कि ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 9/11 की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 0.818। ठीक है, 818 की आवृत्ति बार बार होगी और यहाँ पर इतनी चीजें की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इनके बीच में अपने को परिमेय संख्या फाइंड करनी है। ठीक है, इनके बीच में अपने को अपरिमेय संख्या फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, अपन इसमें दो संख्याओं के मध्य में अपरिमेय संख्या निकाल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या निकाल रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। तो अपन ने क्या किया, 7 का 5 में भाग दिया तो इतना आया,
11 का 9 में भाग दिया तो कितना आया। अब इन दोनों के मध्य अपन अपरिमेय संख्या बता देंगे, जो कि इन दोनों के मध्य में ही होना चाहिए और उनकी आवृत्ति बार बार होना चाहिए, तभी तो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो देखिए यहाँ पर लेते हैं 0 पॉइंट इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। 750 यहाँ से लेते हैं, शुरू में एक अंक से लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा कैसे कैसे लिखते हैं अपन। मान लीजिए अपन 7 को लेके लिखते हैं, ठीक है। तो 0.70 700 7000 इस प्रकार डैश डैश करके अनंत तक जाएगी। दूसरी अपरिमेय संख्या लिखिए, अब 71 को लेके लिखते हैं, ठीक है। शुरुआत 7 को लिए, अब 71 को लेंगे तो क्या होगा 0.710 7100 71000 इस प्रकार डैश डैश करके अनंत तक जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक बार इन तीनों को लेके लिखते हैं तो 0.7140 फिर ऐसे करके बढ़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड। 700 ऐसे करके डैश डैश करके बढ़ता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी, तो आप इस प्रकार निकालिएगा, ठीक है। तो फिर से हम एक बार और बता देते हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के मध्य बहुत सारी अपरिमेय संख्या होती है, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उन दोनों के मध्य में ही होना चाहिए। जो ये संख्या है इन दोनों के मध्य में भी है। देखिए 714 के मध्य और 818 के मध्य, 818 से कहीं भी संख्या बड़ी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इस क्वेश्चन के बाद यह वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो प्रश्न है यह भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है फ्रेंड। तो यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को करना है परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। अपने को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अपने को बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हेडिंग लगा लीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान। तो हमने बता दिया है कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा, उसे अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, और अंडर रूट की जो सभी संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अपने को अपन समझ गए परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपन लिखते हैं कि अपन एग्जाम्पल लिख लेते हैं, अंडर रूट 23 अपने 3 में से पहचान करना है। दूसरा दिया गया है अंडर रूट 225। तीसरा दिया गया है 0.37 0.3796, ठीक है। इतना दिया गया है, आप अपने बुक में देखिएगा 0.3796 0.3796। चौथे नंबर का एग्जाम्पल दिया गया है फ्रेंड्स, देखिएगा चौथे नंबर का क्या दिया गया है, 7 लिखिएगा 7.478478 इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। और जो 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 1.1001 इस प्रकार आवृत्ति बार बार बढ़ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब अपने को इनमें से देखना है कि कौन सी परिमेय संख्या है
और कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो आंसर में लिखिएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में क्या क्या होंगी और अपरिमेय संख्या में क्या क्या आएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, परिमेय संख्या क्या कहलाएंगे, सब चेक करते जाते हैं। ये तो अंडर रूट की संख्या है भाई, क्योंकि इसका अंडर रूट किया नहीं जा सकता, तो यह क्या किस में आएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी। और जिनका अशांतावर्ती हो वह भी अपरिमेय संख्या में आएगी। तो अशांतावर्ती ये है, तो इसे भी अपन लिख देते हैं 7.478478। कैसे जानेंगे अशांतावर्ती, क्योंकि डेल डैश लगा है, ये आगे संख्या और जाएगी। ठीक है, 8 और 8 डबल आ गया, 4 और 4 डबल आ गया, 7 और 7 डबल आ गया, मतलब अशांतावर्ती बढ़ते ही जाएगा। ये भी अशांतावर्ती है, ठीक है, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, अपन वहां से पता कर लिए। ये देखिए, तो इतनी जो संख्या है यह अशांतावर्ती हो गई। और देखिए, अब जो बची वो सारी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए जैसे अंडर रूट 225 को ले लीजिए, अंडर रूट 225, इसका अंडर रूट टूट जाएगा, आ जाएगा 15। इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, अर्थात यह p बटे q के फॉर्म में हो गया, मतलब यह जो है परिमेय संख्या। और इसे देखते हैं क्या दिए गए, 0.3796। ठीक है, इसका यदि दशमलव हटाएं तो दशमलव की जगह 1 और जितने अंक है उतने 0, 4 अंक है तो 4 0, 1 2 3 4, 4 0। यहाँ पर दशमलव हट गया, यह भी p बटे q के फॉर्म में हो गया, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हल करते फ्रेंड्स। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।